देश में इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस मामले में दखल देते हुए एसबीआई को आदेश दिया था कि एसबीआई को इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, लेकिन इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन ही अदालत के फैसले के खिलाफ होता नजर आ रहा है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था और इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने एक अर्जी दी थी कि बैंक को थोड़ा सा समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई को ही फटकार लगा दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है। एससीबीए ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि रेफरेंस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉरपोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। एससीबीए के पत्र में भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। राष्ट्रपति को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उनके सदस्य जनप्रतिनिधियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो। आपको बता दें कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है। इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को लिखित में प्रश्न भेजता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर इस प्रश्न पर परामर्श देना उचित लगता है तो वो विचार करने के बाद अपना जवाब राष्ट्रपति को भेज सकता है। इस घटना के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मामले में थोड़ा सा संशय की स्थिति बन गई, लेकिन अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उस पत्र से अलग कर लिया है। जी हाँ, साथ ही इस पत्र की भी निंदा की है। एससीबीए की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है। यह पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा गया है और आदिश अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा। एससीबीए की कार्यकारी समिति आदिश अग्रवाल के इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को कम करने का प्रयास के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करती है। यानी कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहरहाल ये जो दोनों मामले सामने आए हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति को इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की और उसके बाद खुद को ही इस पत्र से अलग कर लिया। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।